गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.5 के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार आसानी से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्नावली है ये। इसमें सिर्फ ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतानी है। ओनली फॉर मूलों की प्रकृति बतानी है कि इसके जो मूल होंगे वो किसके एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, यानी इसके x के मान कितने मिलेंगे। अगर दो मिल रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग होंगे या फिर एक समान होंगे या होंगे ही नहीं। कहने का मतलब है या होंगे ही नहीं। तो दोस्तों, इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम जानते हैं d। दोस्तों, d जो होता है जिसे बोलते हैं विविक्तीकरण, ये बताता है दोस्तों कि मूल कैसे होंगे। अगर d का मान प्लस में आता है तो मूल जो होंगे दोस्तों, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यानी होंगे परंतु अलग अलग होंगे। इसी प्रकार d का मान अगर 0 आता है तो मूल तो वास्तविक होंगे परंतु इनका जो मान होगा वो बराबर होगा, एक जैसा होगा। मूलों का मान एक जैसा होगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। फिर हम बात करते हैं, अगर d का मान ऋणात्मक होता है तो मूल जो होगा दोस्तों, उनका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं। ये दोस्तों क्लियर होगी बातें। फिर आपका ये प्रश्नावली भी क्लियर हो जाएगी। देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 2x² - 3x + 5 = 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0 है। इसको किस प्रकार हल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, a बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, b बराबर दोस्तों क्या है -3 है। देखो, x² की जो गुणा में होगा वही a होगा, और दोस्तों b जो होगा वो x की गुणा में होता है वो b होता है, और c जो अकेला यहाँ पे अचर पद होता है तो c बराबर +5 है। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों हम जानते हैं d बराबर जो होता है वो b² - 4ac के बराबर होता है, और b यहाँ पे क्या है -3 है। तो b -3 है तो मैं -3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। 4 गुणा a क्या है दोस्तों 2 है, a हमारे पास क्या है 2 है, गुणा b क्या है c हमारे पास क्या है 5 है दोस्तों। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 दूनी 40 दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस के 31 आएंगे, और माइनस के 31 आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी का 3.5 का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा जो है 2x² - 4x + 3 = 0 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार हल करना है। a बराबर क्या है दोस्तों 2, b बराबर -4, और दोस्तों c बराबर जो है वो 3 है। हम जानते हैं d = b² - 4ac, और b दोस्तों क्या है -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणा a क्या है दोस्तों 2 गुणा c क्या है दोस्तों 3। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों 4 चौक 16, और माइनस का स्क्वायर है इसलिए ये प्लस में हो जाएगा। तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 दोस्तों, 24 हो गया। यहाँ पे भी d का मान नेगेटिव आ रहा है, -8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मूलों का अस्तित्व नहीं। अगर आपको याद रखना है मूलों का अस्तित्व नहीं, अगर ऋणात्मक मान आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे क्वेश्चन करते हैं। अब पहले का तीसरा, हमें सिर्फ मूलों की प्रकृति याद करनी है। तो तीसरे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2x² + x
2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा दोस्तों 2, b बराबर 1, क्योंकि x से आगे 1 है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1 होता है। इसी प्रकार दोस्तों c बराबर -1। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें d वाला फॉर्मूला लगाना है। d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac के बराबर होता है, और b क्या है दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है दोस्तों 2, इसी प्रकार c क्या है दोस्तों -1। अब देखो a का स्क्वायर 1, इसी प्रकार दोस्तों ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 दूनी 8, यानी प्लस के 9 आ गए। d का मान अगर प्लस का 9 आ जाता है, d का मान अगर प्लस का 9 आ जाता है तो मूल जो होंगे, मूल यहाँ पे ऊपर देखो, अगर d का मान प्लस आ जाता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। मूल जो होंगे वो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार नंबर 4 पर बात करते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले a बराबर क्या है 1, b बराबर -4, यहाँ पे देखो x की गुणा में -4 है तो ये b होता है, और c दोस्तों ये अकेला 4। क्लियर। अब दोस्तों हम जानते हैं d बराबर किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब b क्या है दोस्तों -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस ये माइनस यहाँ पे 4 गुणा a क्या है दोस्तों 1 है, इसी प्रकार c क्या है दोस्तों 4 है। ये लिख लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16 बराबर होता है दोस्तों 0। अगर दोस्तों d का मान 0 आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, मूल जो होंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समान या इसे बराबर भी कहते हैं, समान होंगे। बस इतना ही करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना इसमें। सिर्फ अगर d पर डिपेंड करता है कि उसका क्या मान आता है। अगर उसका मान 0 आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल ही संभव ही नहीं है। और यहाँ पे लिख सकते हो आप इस प्रकार। 4% क्लियर हो गए। पांचवा करते हैं दोस्तों। पहले का पांचवा दोस्तों 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 है। यहाँ पे a क्या हो जाएगा दोस्तों 2, b बराबर 5 और c बराबर दोस्तों 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर 5 है, तो यहाँ पे हम जानते हैं d किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के। b² क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a क्या है दोस्तों 2, c क्या है दोस्तों 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएंगे माइनस के 15। अगर d का मान -15 आता है तो मूल संभव ही नहीं है, तो मूल अस्तित्व नहीं या संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें एक और बाकी है, वो हम करते हैं आगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का पांचवा क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो a को क्या मान लेते हैं हम 3 है, x² की गुणा में 3 है, b दोस्तों क्या हो जाएगा -2। इसी प्रकार दोस्तों c हो जाएगा, ये होता है c अचर पद 1/3। हम जानते हैं d दोस्तों, d जो होता है वो किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के। और दोस्तों b यहाँ पे क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, a क्या है दोस्तों 3, और इसी प्रकार c क्या है दोस्तों 1/3। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस और ये 4, ये माइनस में 4 आ गए, तो दोस्तों d का मान
0। तो यहाँ पे मूल जो होंगे दोस्तों, अगर डी का मान 0 आता है तो मूल होते हैं वास्तविक, रियल होते हैं तथा दोस्तों बराबर होंगे। ये हमारी प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, ये हमने पूरे कर लिए हैं पहले क्वेश्चन के। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? हमने अभी तक देखा था, तो हमने देखा कि d का मान अगर 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसको d को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। इनको सही क्रम में लिखना है पहले, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, फिर कुछ नहीं करना, d का इसी तरह मान ज्ञात करना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप बुक साथ में लेके बैठे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये प्रश्न पढ़ लिया होगा। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात करना है, इसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। द्विघात समीकरण में k के मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ। दूसरे का पहला kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर दोस्तों है 0। इसको किस प्रकार करते हैं, एक करने पर आपको समझ आ जाएगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या एक्स स्क्वायर लग रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब पहले द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। तो मैं के एक्स को एक्स से गुणा करता हूँ तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। दोस्तों यहाँ तक क्लियर। हमें के का मान ज्ञात करना है, और कब मान ज्ञात करना है? जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर की गुणा में के है तो ए हो जाएगा के। इसी प्रकार बी दोस्तों एक्स की गुणा में जो होता है वो बी होता है, तो माइनस 2 के। इसी प्रकार दोस्तों सी हम जानते हैं अचर 6 होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। डी जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम जानते हैं। और दोस्तों ये अगर 0 हो तभी तो वास्तविक मूल, डी का मान 0 होगा तभी तो वो मूल जो होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। तो मैं बराबर क्या रख देता हूँ 0, क्योंकि हमें बराबर चाहिए। अब बी स्क्वायर हमारे पास क्या है माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है दोस्तों k है। इसी प्रकार सी हमारे पास 6 है बराबर 0। अब दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 4k स्क्वायर के, क्योंकि 2 स्क्वायर का अंडर रूट 4 हो जाता है, क्योंकि 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 हो जाते हैं। माइनस 2k स्क्वायर का k स्क्वायर जो होता है वो 4k स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और 6 चौक 24, तो माइनस आपको करना 24k बराबर 0। यहाँ तक क्लियर। 4k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, तो 4 और k भी दोनों में कॉमन है, तो 4k कॉमन आ गया। अंदर क्या जाएगा यहाँ से? तो दोस्तों 4k ले लिया तो k बच जाएगा अंदर, माइनस इसमें क्या बचेगा 6k, सॉरी खाली 6, क्योंकि k हमने ले लिया बाहर, तो 6 बच जाएगा। अब इसको क्या करना है, 2 मान निकल जाएंगे। 4k बराबर को 0 कर देना है, और k बराबर k माइनस 6 बराबर 0 कर देना है। यहाँ तक क्लियर। अब k बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 बटे ये इधर गुणा में इधर भाग में, तो k बराबर हो जाएगा 0। किसी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। अब k बराबर यहाँ पे दोस्तों 6 आ जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, k का मान 6 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी तरीके से करते हैं दोस्तों। दूसरे का जो दूसरा है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 गुणा में x प्लस दोस्तों है k स्क्वायर। दोस्तों k स्क्वायर है, तो यहाँ पे a क्या है दोस्तों, a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर की गुणा में 1 है दोस्तों। b हो जाएगा दोस्तों, ये x की गुणा में जो ये सारा है ये b हो जाता है, क्योंकि x का गुणा की तो b होता है। तो ये क्या है माइनस 2 k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर। और c क्या है दोस्तों k स्क्वायर।
सी हो गया के स्क्वायर। अब हम जानते हैं डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है 0। जीरो लेना है क्योंकि वास्तविक और बराबर मूल होंगे तभी के का मान निकलेगा। दोस्तों बी स्क्वायर जो है इसको मैं इस पूरे को स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, तो -2 ये हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा है इसलिए एक जैसे नहीं रख सकते, कर दिया दोस्तों। -4 ए क्या है दोस्तों 1 है और सी क्या है दोस्तों के स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो सिर्फ बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब दोस्तों सबसे पहले इस अंदर वाले भाग को छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 को मैं के से करता हूँ तो -2 के, और दोस्तों -2 को मैं +1 से करता हूँ तो -2 स्क्वायर माइनस 4 को मैं 1 से गुणा करता हूँ और 4 एकम 4 और 4 को मैं के स्क्वायर से गुणा करता हूँ तो 4k स्क्वायर। अब दोस्तों हमारे पास आ जाता है अगर ये दोनों माइनस में हो, तो यह फॉर्मूला किस प्रकार लगता है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये a है ये b है, आपको बस इतना याद रखना है। तो a क्या है दोस्तों -2k स्क्वायर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोस्तों -2 का b जो है वो -2 है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस दोस्तों 2 a क्या है हमारे पास -2k और दोस्तों b क्या है -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है 4k स्क्वायर यहाँ पे बराबर माइनस में 4k स्क्वायर लगा देना है, 4k स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 4k स्क्वायर भी पीछे वाला बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 4k स्क्वायर का 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोस्तों 4 प्लस अब ये -2k है और यहाँ पे -2 है, तो मैं अगर -2k को -2 से गुणा करता हूँ तो 4k और 4k को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा और -4k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर चला जाएगा, बराबर में 0 लिया हुआ है हमारा, बराबर में दोस्तों 0 लिया हुआ है। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर चला जाएगा, अंदर क्या बचा 4 प्लस 8k बराबर दोस्तों 0। अब इसके दो मान ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले कॉमन लेते हैं दोस्तों, कॉमन क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2k बराबर 0। क्लियर दोस्तों, या हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 8k बराबर 0 आ गया। एक बार इसको नहीं लिखना है, 4 प्लस 8k बराबर 0 हो तो इसको किस प्रकार हल करते हैं, ये इधर आ जाता है तो 8k बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस क्या है तो -4 और दोस्तों k बराबर हो जाएगा -4/8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो k का मान आ जाएगा दोस्तों -1/2। k का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। ये हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.5 का, उसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।